खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की कथित प्लानिंग का आरोप अमेरिका भारत पर लगाता रहा है। इस मामले में अब भारत के समर्थन में रूस खड़ा हो गया है। रूस ने इस मुद्दे पर अमेरिका को जमकर लताड़ लगाई है। उसने रशिया के साथ ताल्लुकात बनाए, उसके साथ अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात सही बनाए, फिर बाद में किसी एक स्पेसिफिक ब्लॉक में नहीं रहा, जिसकी वजह से उसको बहुत फायदे हुए। रशिया ने बोला कि साहब आपके पास एविडेंस तो कुछ है नहीं, आप ऐसी भारत के पीछे पड़े रहते हो कि भाई पन्नू को ठोक दिया, इसको ठोक दिया, उसको ठोक दिया, कभी कनाडा कुछ बोलता है, कभी ये कुछ बोलता है, कभी वो कुछ बोलता है। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? यू आर अ वेरी कॉलोनियल सॉर्ट ऑफ अ माइंडसेट। आपका माइंडसेट ही खराब है एंड आप जो है भारत के इंटरनल अफेयर्स के अंदर इंटरफेयर कर रहे हो, which is not okay। सबके रिपरकशंस होंगे बहुत ज्यादा। 2025 में कनाडा में चुनाव होंगे, भारत पूरा जोर लगाएगा, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली। जस्टिन ट्रूडो की सरकार गिरेगी। इंडियन डायस्पोरा आता है तो तालीम लेकर आता है, वीजे लेकर आता है, टेक्नोक्रेट बन के आता है। यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। रशिया ने पाकिस्तान को पेट्रोल देने से मना कर दिया और बोला कि हम अपने दोस्त कंट्री इंडिया और चाइना को देंगे। क्या कहेंगे आप इसके? पाकिस्तान को हमेशा ही कुछ ना कुछ ऐसी बुरी खबरें मिलती हैं। सर देखें, बड़ी सिंपल सी बात है, उनका हक बनता है इनकार करना। वो क्यों ना इनकार करें? मुझे ये बताएं, हम उनको क्या बेनिफिट दे? वो यहाँ पे एमफिल की डिग्रीज करके, बीबीए में इस तरह करके, मास्टर्स करके वो ऑस्ट्रेलिया गए, वहाँ पे उनको कार वॉश की जॉब्स मिल रही हैं, कार वॉश की जॉब्स मिल रही हैं, या उनको जैसे वेटर्स की होटल्स में, स्वीपर्स, इस तरह की। अपने डिग्री के मेयार की इंडिया हमसे काफी आ गया ना। दोस्तों, आप जानते हैं ना कि अमेरिका हमेशा भारत के किसी न किसी मामले में टांग अड़ाता रहा है। ये चाहे कितना भी भारत का दोस्त बन जाए दोस्तों, लेकिन ये अंदर से भारत का कभी सगा नहीं हुआ। जैसे रशिया है, रशिया ने हमेशा भारत का साथ दिया दोस्तों, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, हमेशा रूस भारत के साथ खड़ा रहा है। वो दिन भी याद है आपको ना, 1971 में जब अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए अपना बेड़ा भेज दिया था, लेकिन रशिया खड़ा हो गया था दोस्तों। अगर उस वक्त रशिया ना खड़ा होता ना तो हम बहुत मुश्किल में फंस जाते, लेकिन रशिया ने हमेशा हमारा साथ दिया दोस्तों। और यही अमेरिका है, जब 1999 में कारगिल वार हुआ था, तब इसने हमारे को अपना गूगल मैप से वो देने मना कर दिया था दोस्तों। इसने बहुत जगह हमें धोखा दिया है। ये अलग बात है कि आज पाकिस्तान बिल्कुल चित हो चुका है, चीन आंखें दिखा रहा था, ये हमारी गोदी में आके बैठ गया है, लेकिन ये अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ हरकतें करता रहता है। आज इसका जवाब दिया है पुतिन ने, इसकी खाट खड़ी कर दिया अमेरिका की, पूरी दुनिया के सामने नंगा कर दिया और उसको औकात दिखा दी है कि भारत जैसा दोस्त दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन ये हमेशा गलत चाले चलता है। हो सकता है कि शायद रशिया की बातें सुन के इसको अकल आ जाए, क्योंकि इनकी आदत तो है नहीं वैसे सुधरने की, लेकिन हो सकता है शायद ये सुधर भी जाए, क्योंकि अब इनका अकेले पढ़ते जा रहे हैं दोस्तों। आप कमेंट्स करके बताइएगा आप क्या समझते हैं इस बारे में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। थैंक यू। खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की कथित प्लानिंग का आरोप अमेरिका भारत पर लगाता रहा है। इस मामले में अब भारत के समर्थन में रूस खड़ा हो गया है। रूस ने इस मुद्दे पर अमेरिका को जमकर लताड़ लगाई है। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा का कहना है कि पन्नू से जुड़ी साजिश में भारत की संलिप्तता के आरोप अमेरिका की ओर से एक देश के रूप में भारत का अपमान है। इससे पहले सोमवार को अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि भारत को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। इसके साथ ही कहा था कि अमेरिका भारत की ओर से जांच के नतीजों का इंतजार कर रहा है। अमेरिका का आरोप है कि खालिस्तानी आतंकी पन्नू की हत्या की साजिश भारत के एक अधिकारी ने रची थी। इसे लेकर निखिल गुप्ता नाम के एक भारतीय नागरिक को चेक गणराज्य में गिरफ्तार किया गया था। जाखारोवा से जब इसे लेकर एक सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, अभी तक हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक अमेरिका ने अभी तक भारतीय नागरिक की कथित संलिप्तता का कोई भी विश्वसनीय सबूत नहीं दिया है। पन्नू की हत्या की तैयारी में किसी भी सबूत के अभाव में अटकलें बिल्कुल भी अस्वीकार्य हैं। रूसी विदेश मंत्रालय ने आगे कहा, भारत के खिलाफ लगातार झूठे आरोप, इतना ही नहीं कई अन्य देशों पर भी धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन का निराधार आरोप अमेरिका लगाता रहता है। ये दिखाता है कि अमेरिका को भारतीय इतिहास के बारे में गलतफहमी है। एक देश के रूप में भारत का यह अनादर है। उन्होंने आगे कहा कि आम चुनाव के बीच इस तरह के आरोपों से अमेरिका भारत को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका ने एक संप्रभु देश के रूप में भारत के प्रति कम सम्मान दिखाया है। पन्नू की हत्या की कथित साजिश में चेक गणराज्य में निखिल गुप्ता नाम के भारतीय नागरिक को गिरफ्तार किया गया है। अमेरिका निखिल के प्रत्यर्पण के लिए लगा है, लेकिन अब अमेरिका को चेक रिपब्लिक की अदालत से झटका मिला है। चेक रिपब्लिक की
सुप्रीम कोर्ट ने निखिल गुप्ता के प्रत्यर्पण के फैसले पर रोक लगा दी है। कभी कनाडा कुछ बोलता है, कभी ये कुछ बोलता है, कभी वो कुछ बोलता है। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? यू आर अ वेरी कॉलोनियल सॉर्ट ऑफ अ माइंडसेट। आपका माइंडसेट ही खराब है एंड आप जो है भारत के इंटरनल अफेयर्स के अंदर इंटरफेयर कर रहे हो, which is not okay। उसके बाद रशिया ने बोला कि साहब यू आर ट्राइंग टू डिस्टेबलाइज द कंट्री ड्यूरिंग लोकसभा पोल्स, कि साहब आप इलेक्शन चल रहा है उस टाइम पे ये सब आप कर रहे हो, दैट मींस यू आर पर्पसफुली डूइंग दिस। और आपका जो कॉलोनियल माइंडसेट है वो भारत का नेशनल जो माइंडसेट है और जो भारत जिस डायरेक्शन में जा रहा है वो कभी नहीं समझ पाएगा। ना आप समझते हो, ना समझ सकते हो, ना समझने की कोशिश भी करते हो। उसके बाद उन्होंने बोला कि साहब भारत को आप रिस्पेक्ट नहीं करते हो बिकॉज इंडिया इज अ सिविलाइजेशनल पावर। आप इस तरह से भारत को नहीं डील कर सकते बिकॉज दिस इज अ वेरी वेरी ओल्ड कंट्री। आपको एक भारत को समझना चाहिए। यू कैन नॉट बी टॉकिंग टू इंडिया द वे यू आर डूइंग। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट आई क्योंकि देखिए एक रशिया और भारत की बहुत पुरानी रिलेशनशिप है, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। एंड वन ऑफ द थिंग्स दैट वी नो दैट ये रिलेशनशिप टाइम टेस्टेड है, बहुत टाइम से चल रही है। 90s अर्ली 2000 में रशिया ने थोड़ा सा रोमांस करने की कोशिश करी थी पाकिस्तान के साथ, जब उनको थोड़ा सा वेपन बेचे थे, थोड़ा सा हेलीकॉप्टर बेचे थे। बट वो जमाना और था, आज का जमाना और है। थिंग्स आर एक्चुअली मूविंग फॉरवर्ड एंड रशिया और भारत की रिलेशनशिप हैज बीन वेरी वेरी स्टेबल। नाउ जरा इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके देखें भाई ये क्या हुआ है। हुआ कुछ नहीं है। रशिया को भी दिखता है कि यार भारत के ऊपर इस तरह से अटैक्स चल रहे हैं काफी हद तक, ये तो धनाधन लगे हुए हैं, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट इसी चक्कर में दिया है। इंडिया पहले से ही बच्चों को तैयार कर रहा है, फ्रेंच सिखा रहा है, जर्मन सिखा रहा है, दूसरी लैंग्वेजेस सिखा रहा है कि अगर ये इंडियंस बाहर जाते हैं तो इनको लैंग्वेज का इश्यू ना है। तो वो इतना अच्छा और इतना पहले का क्यों सोच लेते हैं? बस उनके कुछ सियासतदान अच्छे हैं, उनके साथ कोई और मसले मसाइल नहीं है, बॉर्डर के मसले नहीं है, उनके डंडे का मसला नहीं है उनके पास। हमारे पास ये मसले हैं। अगर मुल्क को ना सियासतदान चलाया ना तो वो ही चलाएगा। अगर मुल्क को कोई और जो इधर उधर के हाथ है ना वो चलाएंगे ना तो वो कभी भी नहीं सर्वाइव कर सकता। अच्छा, जो पाकिस्तानी बाहर जाते थे पहले पैसे ज़्यादा मुल्क में भेजते थे, अब $30 मिलियन का डिक्रीज हो रहा है, पैसा मुल्क में नहीं अब भेज रहे, क्या वजह? पैसा मुल्क में इसलिए नहीं भेज रहे, आपने निगरान सेटअप में देखा था, वो कह रहे थे मुल्क डिफॉल्ट हो रहा है ना। हाँ। तो वो क्यों अपना पैसा कमा के वो जो जिस तरह भी कमा रहे, कोई मेहनत से या किस तरह भी, वो क्यों इधर भेजेंगे? चाहे वो इधर पैसा भेजेंगे भी, चाहे डूब जाए उनका पैसा किसी भी बैंक में, फैमिलीज में। ये मसला है ना। अगर पता है भी, अगर पता नहीं है ना, ये तो कर्जों पे चल रहा है ना मुल्क। हाँ। अगर वो अचानक डिफॉल्ट हो जाए 1 माह बाद 2 माह बाद, तो वो क्या करेंगे? हम तो गए, वो तो कहेंगे भी हम तो गए। तो वो तो यही कोशिश कि वही सेविंग्स उनकी उधर ही उन्हीं मुल्क की बैंकों में रखें। हाँ। जब उनके पास इतना हो जाए वो अपनी फैमिलीज को भी वहीं सेटअप कर लें। अच्छा, ये सवाल जब मेरे सामने आया, मैं सोची थी, मैंने कहा यार हम $8.8 बिलियन का लोन IMF से लेने के लिए उनकी हर वो शर्त मान रहे हैं जो गरीब आदमी का गला घोटेगी, जो गरीब आदमी से रोटी छीनेगी, जो गरीब आदमी को खुदकुशी करने पे मजबूर करेगी। और दूसरी तरफ इंडिया के नौजवान $125 बिलियन अपने मुल्क में भेज रहे हैं।